ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों एक मेट्रोलॉजी की नई दुनिया में हम आए थे। किस प्रकार से किसी चीज़ को सॉफ्ट और किस प्रकार से हम हॉल बोल सकते हैं, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। कुछ आपको ऑर्डर दिए जाएंगे तो आपको फुलफ़िल करने होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, कहाँ आप ऊपर जा सकते हैं, कहाँ नीचे बने रह सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी के लिए हमने बेसिक थोड़ी सी जानकारी ले ली थी। अब उस पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से किस टर्म को किस नाम से जाना जाएगा। चीज़ों को समझने के लिए, समझाने के लिए कुछ तो टर्म, कुछ लैंग्वेज, कुछ भाषा निर्धारित होनी चाहिए, जो आप किसी चीज़ को अपने दिमाग में थॉट आ रही है सामने वाले को समझा सकें, किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकें। उसके लिए मेजरमेंट के लिए यूनिट्स हम लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, उनको समझने के लिए ये बेस लाइन होगी। और ऊपर जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये जीरो लाइन होगी, या लाइन ऑफ जीरो डेविएशन आप इसे बोलेंगे, जीरो लाइन या लाइन ऑफ जीरो डेविएशन। क्योंकि ये डेविएशन का मतलब होता है विचलन, ऊपर नीचे कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो यहाँ तक आप रेंज, इस रेंज का कुछ बना देते हैं, इस रेंज का, तो जीरो डेविएशन होगा आपका। तो एक तरह से कहा जाए बेसिक साइज़, जितना डायमीटर आपको चाहिए फाई इक्वल टू बेसिक साइज़ के बराबर होगा, इतनी रेंज चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, चाहे आप इंसानों से काम कराएं चाहे मशीनों से। इतना आसान काम नहीं होता किसी चीज़ को यूनिक बनाते चले जाना, किसी चीज़ की कॉपी बनाते चले जाना। माइनर चेंजेस होते हैं, उनको फिर से सेट किया जाता है। लगभग चीज़ें मिलती जुलती होती हैं, लेकिन सेम प्रोसेस से भी आप सेम चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना सकते। और जब बात हो मास प्रोडक्शन की तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसके लिए आपको टॉलरेंस देना होता है, आपको कुछ रेंज बतानी होती है, इस रेंज में काम किया जाए जिससे आपका काम किया जा सके, मोटा मोटा काम चल सके। तो उसी पर हम यहाँ पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो अब ये बेसिक लाइन है आपकी, या इसे डेटम लाइन बोलेंगे, ऊपर वाली लाइन जीरो लाइन है, लाइन ऑफ जीरो डेविएशन आप इसे बोलेंगे। अब यहाँ से मान लेते हैं आपको हॉल की रेंज बता दिए, ये एक रेंज है, इतना बड़ा आप हॉल बना सकते हैं, नीचे से ऊपर इतना साइज़ का हॉल बना सकते हैं। या फिर दूसरा रेंज आप कह सकते हैं, ये आपकी अपर लिमिट होगी और ये आपकी लोअर लिमिट होगी हॉल की। इतना रेंज का आप हॉल बना सकते हैं, हॉल कितने हो सकते हैं उससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। और मान लेते हैं जैसे 150, जितना आपको ऑर्डर दे दिया उतने आप हॉल बना रहे हैं, या नट बना रहे हैं, या बोल्ट बना रहे हैं, तो रेंज होती है। तो इस रेंज तक आप बना सकते हैं। तो बात कर लेते हैं साथियों हॉल की। ये अपर लिमिट है इसकी ऊपर वाली, और नीचे लोअर लिमिट है। तो इसे आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक लोअर लिमिट ऑफ हॉल, LLH। आपको जो एक्सप्रेस कर सकते हैं इस प्रकार टर्म लिखी पाएगी। तो जैसे अपर लिमिट ऑफ हॉल यहाँ लिखी हुई है, ये लोअर लिमिट हुई, तो ये ऊपर वाली जो रेंज होगी ये क्या होगी, अपर लिमिट ऑफ हॉल होगी। ये आपकी जीरो लाइन है, बेसिक साइज़ है, इससे ऊपर आप प्लस या नीचे माइनस, उल्टा सीधा कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए प्लस माइनस आपको वैल्यू पता होना चाहिए, किस रेंज में आप कहाँ जा रहे हैं, ऊपर नीचे। ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस में एरर आएंगे तो समझने होंगे कहाँ कौन सी चीज़ जा रही है, कब कहाँ अपर लिमिट होती है, कहाँ लोअर लिमिट होती है। अब यदि इसी टर्म को समझा जाए, ये हॉल है वो आपका ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये जीरो लाइन है, तो डेविएशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये लोअर डेविएशन ऑफ हॉल है, और ये ऊपर वाला जो डेविएशन है ये अपर डेविएशन ऑफ हॉल है, जिसको UDS से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम हॉल की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देखना चाहते हैं, यहाँ से लिमिट तय कर रहे हैं, इसकी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, क्योंकि ये हॉल बना हुआ है। अब आप विचलन देखना चाहें, डेविएशन देखना चाहें, तो ये लोअर डेविएशन है, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो इससे ऊपर वाला डेविएशन अपर डेविएशन होगा, अपर डेविएशन ऑफ हॉल। तो इस प्रकार हॉल की जानकारी आप समझ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। इस प्रकार के टर्म यूज होने वाली होंगी। अब आते हैं साथियों साफ्ट की दुनिया में। साफ्ट में भी ऐसा ही होता है। साफ्ट आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, ये लाइन है, साफ्ट भी आपकी बड़ी हो सकती है। लेकिन अभी आप मानकर चल लीजिए हॉल में जो अंदर समा जाए वो साफ्ट है, तो साफ्ट इतनी होगी, ये लोअर लिमिट ऑफ साफ्ट होगी, और ये ऊपर वाली अपर लिमिट ऑफ साफ्ट से एक्सप्रेस आप कर सकते हैं। रेंज बता दिया आपने, क्या लिमिट होगी आपकी, ये रेंज है साफ्ट की, तो कौन कौन सी लिमिट है। अब आप डेविएशन देखना चाहें तो जीरो लाइन है, लाइन ऑफ जीरो डेविएशन है, उससे नीचे ये अपर डेविएशन होगा, क्योंकि ये ऊपर है, ये नीचे वाला है, तो ये लोअर डेविएशन होगा। जैसा आपको बताया था, ये अपर ये लोअर है। जीरो लाइन से बात की जा रही है, डेटम लाइन से, तो ये लोअर है, ये अपर होगा, ये लोअर है तो ये अपर होगा। तो इस प्रकार से टर्म इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर। अभी यहाँ पर आपको हॉल बड़ा नज़र आ रहा है, ये आपकी जीरो लाइन है, इससे ऊपर आपको हॉल नज़र आ रहे हैं। हॉल कितनी रेंज के हो सकते हैं, कम से कम छोटा से छोटा हॉल इतना होगा, बड़े से बड़ा इतना हो सकता है, बीच में तो रेंज छोटे बड़े होंगे, कितना भी हॉल हो सकता है। यही सीन साफ्ट का है, छोटी से छोटी साफ्ट इतनी होगी, बड़ी से बड़ी साफ्ट इतनी हो सकती है, बीच में तो कितनी साफ्ट आप बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जितनी आपने साफ्ट बनाई है सारी साफ्ट छोटी हैं, जितने भी हॉल बने हुए हैं, क्योंकि हॉल की रेंज यहाँ है
लोअर जो मिनिमम साइज़ होगी हॉल का वो होगा और मैक्सिमम शाफ्ट की साइज़ ये होगी। तो इनमें दोनों में हम अंतर देख सकते हैं। मान लेते हैं ये शाफ्ट बनी हुई है आपकी इस प्रकार से और ये हॉल बना हुआ है ऊपर की तरफ। लोअर जो लिमिट है ये भी आपकी शाफ्ट से मैक्सिमम शाफ्ट से बड़ी है, तो आसानी से आप ये शाफ्ट अंदर डाल सकते हैं इस हॉल के। तो यहाँ पर इनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, साइज ऑफ शाफ्ट इज़ लेस देन बेसिक साइज, बेसिक साइज से भी छोटा है। और यहाँ पर साइज ऑफ हॉल, जो आपके ऑल साइज ऑफ हॉल हैं बेसिक साइज से बड़े हैं। बेसिक साइज ऊपर जा रहे हैं आप बेसिक साइज से पॉजिटिव और नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव। अपनी बेसिक साइज़ क्या होती है, बेसिक लाइन ये होती है और बेसिक साइज़ हॉल की ये होती है। बेसिक साइज़ जो आपको डायमीटर दे रखा है, इससे ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव तो आपके सारे हॉल बड़े हैं बेसिक साइज़ से और शाफ्ट सारी छोटी हैं बेसिक साइज़ से। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।